आप जानते हैं जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज, और जर्मनी लगातार इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं कि ईरान को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी एटम बम हम नहीं बनाएंगे, इसकी जो ट्रीटी हुई है दुनिया में, उसका मेंबर है ईरान। और एनपीटी की मीटिंग में जो कई 2-3 वहां पर उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उनमें से एक ईरान को चुना गया है। यानी ईरान अब एनपीटी की जो कमेटी है यूएन में, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। और आप जानते हैं किन किन लोगों ने मुखालिफत की इस बात की कि ईरान को वाइस प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। इनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूएई है। इन लोगों ने इस बात की मुखालफत की कि ईरान को एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, लेकिन इनकी मुखालफत के बावजूद ईरान को एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आपने देखा कि इसमें भी जर्मनी का नाम है। तो जर्मनी ने हर चंद कोशिश की है इजराइल की मदद करने की। इजराइल को जो हथियार मिलते हैं, सबसे ज्यादा हथियार मिलते हैं अमेरिका से, और दूसरे नंबर पर है जर्मनी। इतना कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इतना कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 13 जनवरी का अखबार मुझे आपको दिखाना है। और 13 जनवरी के अखबार में मर्ज ये कह रहे हैं कि ईरान की जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता है, वो कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में गिर जाएगी। डेट नोट कीजिए, 13 जनवरी। हमला कब हुआ था ईरान के ऊपर? 28 फरवरी। तो हमले के तकरीबन 1.5 महीने पहले मर्ज ये कह रहे थे कि हफ्तों में या कुछ दिनों में ईरान की जो सत्ता है, ईरान का जो पावर है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है ईरान का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मर्ज कह रहे थे 13 जनवरी को। और अब आपको मैं दिखाता हूं कल का उनका बयान। कल वो कहते हैं कि बेइज्जत कर रहा है ईरान, ह्यूमिलिएट कर रहा है ईरान अमेरिका को। ईरान निगोशिएशन में, डिप्लोमेसी में बहुत शानदार है, तो या तो वो समझौते में इनको जम के परेशान कर रहा है, या समझौता कर ही नहीं रहा है और अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है। उसके बाद बयान देते हैं कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट पॉलिसी थी ही नहीं, यानी इस जंग से बाहर निकलने की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। कैसे होती? होती तो तब जब यह तसव्वुर किया गया होता, यह ख्वाब देखा गया होता, ये कल्पना की गई होती कि ईरान इस हद तक आकर मुकाबला करेगा।